ठीक है। तो बच्चे लोग अभी हम लोग चालू करने जा रहे हैं भांगड़ा। रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो इधर सब कुछ ध्यान देना, आप मैं चालू कर रहा हूं। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, किसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? जब हम लोग अपने एग्जिस्टिंग फर्म को क्या कर देते बेटा जी, क्लोज, क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सर अब हमको बिजनेस चलाना नहीं है, क्यों नहीं चलाना है? मे बी लॉस में जा रहा है, मे बी आपने कुछ ऐसा इलीगल काम कर दिया कि कोर्ट ने आपको ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, मे बी आप लोगों आपस में पट नहीं रहा, पार्टनर लोगों के बीच में, ठीक है, आपस में झगड़ा कर रहे हो, ये मेरा वो तेरा, ये ऐसा वो ऐसा, तू काम करता नहीं है मैं काम करता हूँ, तू कुछ देखता नहीं है, फिर सैलरी लेके जाता है, अभी ऐसे कैसे काम चलेगा? तो जैसे आप लोग आपस में झगड़ा करते हो ना, अभी तो पार्टी मैं देता हूँ तू देता नहीं है, अभी ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा कुछ तो भी, ठीक। तो अभी यहाँ पर जब आप लोग अपने फर्म को क्या करोगे बेटा जी, डिसॉल्व कर दोगे, क्या करोगे आप, पूरा बंद कर लोगे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनर बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर, जब 2-4 पार्टनर में से कोई एक पार्टनर, 4 या 6 में से कोई एक पार्टनर छोड़ के गया तो उसको बोलेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनर। जब हम पूरे फर्म को क्लोज करेंगे तो उसको बोलेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। गॉट इट? तो अब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बेटा जी अकाउंटिंग करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो देखना है। सबसे पहले आप क्या बनाओगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्या बनाओगे आप, फिर क्या बनाओगे बेटा, पार्टनर कैपिटल, फिर क्या बनाओगे आप, बैलेंस शीट बनाओगे। सर बैलेंस शीट नहीं, क्यों सर, बैलेंस शीट कैसे बना सकते हो सर, अब हमारा फॉर्म डिसॉल्व हो गया, फॉर्म क्या हो गया, तो जब हमारा टोटली फॉर्म खत्म हो गया सर, तो अब आपको बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपका फॉर्म डिसॉल्व नहीं होता है तो उसके पहले का बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। और साथ में क्या बनाओगे बेटा जी आप, कैश और बैंक, क्या बनाएंगे बेटा, कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक। चलो तो यहां पर बेटा एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन, एट द टाइम ऑफ, जब आप अपने फर्म को पूरा क्लोज कर रहे होगे और आपके पास बैलेंस शीट दिया रहेगा, ए बच्चा लोग कोई भी बात नहीं करेगा, सभी का ध्यान देंगे। क्यों बंगाली, मच्छी खाइबो ना खाइबो, वो नहीं चलेगा, भी सब दिक्कत हो जाएगा, आवाज नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग प्रॉपर्टी में। तो बच्चा लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अपन क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, क्या बनाएंगे, सेकंड पार्टनर कैपिटल, थर्ड कैश और बैंक, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत। अच्छा कब बनाना पड़ेगा, डिसॉल्यूशन के पहले का अगर क्वेश्चन में बोलेगा सर बैलेंस शीट बना हुआ नहीं तो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज बनाने की जरूरत, ठीक है। अब यहां पर आप सबसे पहला जो बनाते हो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, क्या बनाते हो आप, तो सबसे पहला आप क्या काम करोगे, स्टेप वन पूरा का पूरा एसेट क्या करोगे आप, बुक वैल्यू से खत्म करोगे। बुक वैल्यू से क्या करोगे, तो जितना भी एसेट है उसको बुक वैल्यू से क्या करेंगे अपन, खत्म। एसेट क्या होता है, डेबिट, खत्म करने के लिए तो एंट्री क्या बात करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट, टू ऑल एसेट, क्लियर हो गया। अच्छा आप पूरी लाइबिलिटी को खत्म करेंगे, लाइबिलिटी को क्या करेंगे, लाइबिलिटी क्या होता है, खत्म करने के लिए, तो क्या की बात करेंगे, ऑल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, ये भी हो गया। चलो अब सबसे पहला क्या किया हम लोगों ने, एसेट को खत्म कर दिया, लाइबिलिटी को खत्म कर दिया। अब क्या करने का बेटी जी, हाँ पार्टनर कैपिटल कहां चले जाएगा आपका, पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर कैपिटल कहां चले जाएगा, पार्टनर कैपिटल में। और जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व है जनरली कहां चले जाएगा, वो भी पार्टनर कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक बार अपन एसेट और लायबिलिटी को बुक वैल्यू से खत्म कर दिए, कैसे खत्म कर दिए, अब जो भी रियलाइज होगा कौन सी वैल्यू होगा, एग्रीड वैल्यू, कौन सी वैल्यू, और किसके थ्रू रूट करेंगे,
रियलाइजेशन के थ्रू, किसके थ्रू करेंगे? ठीक है, तो अब अगर आपको एसेट सेल करने से पैसा मिलेगा, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ, अगर एसेट सेल करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, जल्दी बोलो? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, अब अगर लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो हाँ, तो यहां पर एंट्री पास करेंगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। तो सर सबसे पहला क्या करेंगे? ऑल एसेट बुक वैल्यू से खत्म करेंगे। एसेट को क्या करेंगे? क्या एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट, और लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए ऑल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक बार एसेट और लाइबिलिटी क्या होगा? बुक वैल्यू से खत्म। अब जो भी पैसा मिलेगा किससे मिलेगा? एसेट से। क्या एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अच्छा, ऐसा कर सकते हो क्या? एसेट से पैसा मिलेगा तो कैश बैंक टू रियलाइजेशन, कैश बैंक टू एसेट नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हाँ सर, अगर किसी एसेट को खत्म कर दिए तो वापस जिंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और लाइबिलिटी में दिखेगा। कहाँ दिखेगा वो? तो सर वापस जिंदा करने की जरूरत, तो पहला क्या करते हैं अपन? बुक वैल्यू से एसेट और लाइबिलिटी को क्या करते हैं? खत्म। अब जो भी रियलाइज होगा कौन सी वैल्यूज होगा? एग्रीड वैल्यू। और किसके थ्रू लूट करेंगे? रियलाइजेशन के थ्रू। और पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक, रियलाइजेशन टू, अगर किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अच्छा चलो, अब अगर कोई पार्टनर फर्म से एसेट लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है? क्या एंट्री पास करेंगे? हाँ जी बेटा जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, अगर कोई पार्टनर फर्म से लाइबिलिटी लेके जा रहे तो रियलाइजेशन टू, अगर लाइबिलिटी लेके जा रहा है सर तो उसका कैपिटल बढ़ा देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। आया क्या समझ में? अभी अनरिकॉर्डेड एसेट से कुछ पैसा मिला, अनरिकॉर्डेड एसेट से कुछ पैसा, हाँ क्या एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, अब अगर मान लो अनरिकॉर्डेड एसेट को कोई पार्टनर लेके चला गया, एग्रीड वैल्यू 5000, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल टू। अच्छा, अब ये बताओ गुडविल, पेटेंट और कॉपीराइट के रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या करोगे? जीरो। रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो सबसे बड़ा एक्सीडेंटल पॉइंट इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होगा बेटा जी? जल्दी बोलो। हाँ सर, अगर किसी लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में नहीं बोला है, किसी लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में नहीं बोला है, पेमेंट के बारे में नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो क्या करेंगे अपन? बुक वैल्यू से उसका पेमेंट करेंगे। और क्या एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। सर कैसे पता चलेगा कि नहीं बोले? सर हमारे बुक में दिया हुआ है सर, क्रेडिटर कितने का? 50,000 का। कितने का? अब इसके पेमेंट के बारे में क्या करना पड़ेगा? सर पहले तो खत्म करेंगे, पहले क्या करेंगे? अच्छा, खत्म करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? हाँ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, क्या करोगे? ये बेटा जी ध्यान रखना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक कर लोगे? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बेटा जी ध्यान देना इधर। मेन एस्पेक्ट अगर कवर कर लिया ना बेटा जी, तो उसके बाद हमारे लिए डिसॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। डिसॉल्यूशन सर एक बार रिवीजन कराओ ना सर, अभी एक बार फिर से करा दो ना सर। सबसे पहला डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? जब हम लोग अपने फर्म को क्या करते हैं? डिसॉल्व, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहला की पॉइंट क्या है? एसेट और लाइबिलिटी को बुक वैल्यू से खत्म करेंगे। पहला की पॉइंट क्या है? कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू किसको बोलते हैं?
हाँ सर, जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी रहती है उसको क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। अच्छा ठीक है। अब एसेट और लायबिलिटी को बुक वैल्यूज खत्म कर दिए। सेकंड की पॉइंट, सेकंड की पॉइंट होगा बेटा जी कि आप एग्रीड वैल्यू से रियलाइज करेंगे, एग्रीड वैल्यू से रियलाइज करेंगे, आया समझ में? और पेमेंट करेंगे, और क्या करेंगे? पेमेंट। आया समझ में? अगर किसी एसेट के रियलाइजेशन के बारे में नहीं बोले तो, अगर किसी एसेट के रियलाइजेशन के बारे में नहीं बोला है तो क्या है? अगर किसी एसेट के रियलाइजेशन के बारे में नहीं बोले ना सर, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा सर, वो टेंजिबल एसेट है कि इनटेंजिबल? टेंजिबल है कि इनटेंजिबल? अगर टेंजिबल एसेट है तो क्या करेंगे? बुक वैल्यू से रियलाइज कर लेंगे। कौन सी वैल्यू से? अकॉर्डिंग टू यूर न्यू सिलेबस। मैं बोला था ना सिलेबस का वेट करेंगे इसके लिए। अब आपके सिलेबस में ये बोल दिया बेटा जी कि आप किससे रियलाइज करोगे? बुक वैल्यू से रियलाइज करोगे, ठीक है। और यहां पर अगर आपका इनटेंजिबल एसेट है, कौन सा एसेट है, तो क्या करोगे आप? अगर आपका इनटेंजिबल एसेट है तो ये आपका नील हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो गुडविल, पैटेंट और कॉपीराइट को क्या करना पड़ेगा? आपको जीरो दिखाना पड़ेगा, ठीक। अब सेकंड सबसे बड़ा एक्सीडेंटल पॉइंट, अगर हाँ सबसे बड़ा एक्सीडेंटल पॉइंट है सर, अगर क्वेश्चन में किसी लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में नहीं बोला तो बुक वैल्यू से क्या करेंगे? पेमेंट। तो जब भी डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा बी केयरफुल, बैलेंस शीट में पहले ऐसा झांक लेना, यहाँ पर क्रेडिटर बिल पेबल, ऐसा एडजस्टमेंट में जाना, देखना किसके पेमेंट के बारे में नहीं बोला है, और यार क्रेडिटर के बारे में नहीं बोला है, सबसे पहले यहाँ पर स्टार मार्क कर लेना पेंसिल से। ये सबसे बड़ा एक्सीडेंटल पॉइंट है, ठीक। और सबसे पहले हो सके ना तो बुक वैल्यू एसेट लायबिलिटी खत्म करोगे ना, इसका पेमेंट करके पहले खत्म करना, ये तो बच्चा भूल जाता है। ये खत्म, रिलाइजेशन का प्रॉफिट खत्म, रिलाइजेशन का प्रॉफिट खत्म, पार्टनरशिप खत्म, पार्टनर कैपिटल खत्म, कैश बैंक खत्म, सब खत्म, मार्क कितना मिलेगा? झिंगा लाला, ठीक। आ रहा है समझ में? चलो अभी नेक्स्ट इधर ध्यान दो। देखो स्टेप मार्किंग मिलेगा, लेकिन यार वो थोड़ा बहुत बात समझ नहीं आएगा, हमको अच्छे मार्क्स चाहिए, समझ आता है क्या? अभी तो देखो, अभी देखो मैं यहाँ पर अभी क्या समझा रहा हूँ, देखो इधर अभी यहाँ पर लाइबिलिटी में बोलता है बेटा कि यहाँ पर आपका क्रेडिटर था 50,000 का, कितने का क्रेडिटर था? और यहाँ पर आपका फर्नीचर था आपका 60,000 का, कितने का था? 60,000। बोला 10 मिनट में आ रहे, बोला बस क्वेश्चन समझा के, ठीक है। अगर मेरा क्रेडिटर 50,000 का है और फर्नीचर 60,000 का है, और क्रेडिटर बोलता है कि आपका फर्नीचर में लेके जाएगा, फर्नीचर अब क्या करने का है? क्या गार्डन में घूमने आए नालायक? हाँ हाँ बोलता है गार्डन में घूमने आए। हाँ क्या गार्डन में घूमने आए? देखो ये भी, ये क्या है, ये अच्छा बहाना है। हाँ एहसान कर दिया मेरे ऊपर, पेपर देने जाऊंगा मेरे काम आएगा तेरा उठना नालायक, ठीक। हाँ चलो इधर ध्यान दो बेटे जी। अबे क्रेडिटर बोलता है पूरा फर्नीचर लेके जाएगा, क्रेडिटर क्या बोलता है? अब क्या करना है सर? कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर क्रेडिटर फर्नीचर लेके जा रहा है तो कुछ करने की जरूरत। अगर मान लो ये क्रेडिटर बोलता है भैया तुम्हारा ना ये फर्नीचर की औकात ना 40,000 से ऊपर की नहीं है, 40,000 से ऊपर की, चुपचाप 10,000 रुपये मेरे को दो, 10,000 रुपये। अब क्या करोगे? हाँ सर देखो, लाइबिलिटी एसेट के अगेंस्ट में क्या हो गया? कट्टर, अल्टीमेटली कितना देना पड़ा? 10,000। कैंटे पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू कैश बैंक। अच्छा अभी अगर मान लो ऐसा हुआ कि हमारा क्रेडिटर बोलता है भाई तुम्हारा फर्नीचर लेके जाएगा, फर्नीचर, मैं उसको बोलूँगा अरे भाई मेरा ना 60,000 का है और तेरे को 50 देना है, चल 10,000 रुपये दे, 10,000 रुपये। अब अगर मान लो हमको क्रेडिटर 10,000 रुपये दिया, 10,000 हमको दिया, कैंटे पास करोगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, एकदम क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? ठीक। अब अगर रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे, क्या का पेमेंट करेंगे? क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, चलो कर लोगे आप लोग? अब चलो क्वेश्चन दो अब, ठीक। अभी क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके बाद कल अपन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक। फटाफट मेरे को
ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करो तो बेटा, ये वाला क्वेश्चन 10 नंबर वाला होमवर्क, ठीक है। चलो फटाफट सॉल्व करके दो ये। हाँ लेजर बनाना है, नेसेसरी लेजर बनाना है, सिंपल सा। चलो बच्चों इधर ध्यान दो, कैसे बनेगा देखो इधर। बहुत टाइम दे दिया तुम लोग को। पहला तुम लोग ना, कुछ लोग कई बार समझते नहीं हो, इसको सॉल्व करने का टेक्निक छे શું છે, वो टेक्निक यूज करो आपके लिए। देखो अभी टाइम देखना, मैं समझाते हुए भी कितने देर में बना लेता हूं, देखना इसको, ठीक। और कैश एट बैंक अकाउंट, ठीक है। चलो देखो बेटा जी, सब यहां पर ध्यान देंगे बेटा जी। यहां पर पहला आएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और फिर यहां पे आएगा आपका बैंक अकाउंट। क्या आएगा आपका, ठीक। अब इधर सब 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 एवरीबॉडी ध्यान दो इधर। कोई भी बच्चा बातें नहीं करेगा, कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, सब बच्चे लोग ध्यान देंगे टेक्निक क्या है इसको, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। तो कॉपी बंद करो, कॉपी बंद एकदम, ठीक। सिर्फ आपको समझना है मैं क्या टेक्निक यूज कर रहा हूं, ठीक। चलो देखो इधर, सबसे पहला है हमारा ऑल एसेट एंड लायबिलिटी को बुक वैल्यू से खत्म करेंगे। किसे खत्म करेंगे अपन, तो देखो जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो एक पपलू भी दे रहा हूं, एसेट को इधर खत्म करेंगे, लायबिलिटी को इधर खत्म करेंगे, ऐसा रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। ये शॉर्टकट टेक्निक भी है, ठीक। चलो दूसरा, आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए किस तरीके से करना है, कंसेप्चुअल, क्योंकि अगर क्वेश्चन में एंट्री आ गया, एग्जाम में एंट्री आ गया, तो एंट्री कैसे आपको पास करना है, ठीक। चलो अभी तक ध्यान दो। ए भाई बात करना है उधर चले जाओ, बाहर बाहर जा सकते हो, बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ ए बंगाली, सलाम में डालूंगा तेरे को भी, मत शिक्षा तैरेगी तू फिर, ठीक। हाँ चलो ध्यान दो इधर। तो एसेट और लायबिलिटी को बुक वैल्यू से खत्म करेंगे, एसेट और लायबिलिटी को, ठीक है। ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, ठीक। लोन टू वाई, सर इसको क्या करेंगे, लोन टू वाई को पेमेंट लेंगे, पेमेंट, जब कोई पार्टनर लोन दिया तो उसको पैसा देते हैं, जब लोन लिए तो पैसा देते हैं, अब लोन दिए हैं तो पैसा लेंगे, पैसा कैश एट बैंक कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में। मतलब इतने को अपने को खत्म करना है, इतने को। एसेट क्या होता है, डेबिट, खत्म करने के लिए एंट्री क्या बात करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू, लाइन से फटाफट बुक वैल्यू से, कौन सी वैल्यू से, हाँ तो चलो मेरे साथ साथ खत्म करो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आप लोग फुल फॉर्म में लिखना, टू फर्नीचर, देखो जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही सॉल्व करना है एग्जाम में, टू सन्ड्री डेटर, टू स्टॉक, बस यही तक का। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना दिया बेटा जी, 7,60,000, फर्नीचर 40,000, इन्वेस्टमेंट 2 लाख, डेटर 1 लाख, स्टॉक 1,50,000। अच्छा कैश एट बैंक, बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट में यहां पर क्या लिखेंगे अपन, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे अपन, हाँ कितना लिखेंगे बेटा, 3 लाख, कितना लिखेंगे, तो ये बैंक का अपना बैंक अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा बेटा जी। लोन टू वाई, तो अपने को पैसा देगा, तो यहां पर लिखेंगे टू लोन टू वाई, हाउ मच, 1 लाख,
अपने को उतना पैसा वो वापस दे दिया है, हमारे फॉर्म में पैसा आ गया है, हमारे फॉर्म में पैसा आ गया है। ठीक, तो एसेट खत्म, एक साइड की पूरी कहानी खत्म हो चुकी है। अब सेकंड साइड की कहानी, कैपिटल कहाँ जाएगा बेटे? पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में, पार्टनर कैपिटल के, देखो कितना आसान तरीका है, फटाफट बनेगा। एक्स वाई जेड, यहां पर 3 पार्टनर एक्स वाई जेड, यहां पर क्या लिखूं भाई? बैलेंस ब्रेक डाउन, हाँ कितना कितना? 5 5 3, तो यहां पर कितना लिखूंगा बेटे जी? 5 लाख, 5 लाख और 3 लाख। ठीक है, चलो अब उसके बाद बोलता है सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया आपको? 2 लाख। तो क्रेडिटर को क्या करेंगे अपन? खत्म करेंगे बुक वैल्यू से, क्या पास करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, तो यहां पर लिख देंगे बेटा जी अपन बाई क्रेडिटर, हाँ कितना आ जाएगा बेटा? 2 लाख। ठीक है, ये 2 लाख आ जाएगा। एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, कहा जाएगा? तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन? बाई प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ 150 को कौन से रेशियो में बांटेंगे? इक्वल। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे अपन? इक्वल मानेंगे। तो यहां पर 50 50 और ये 50,000। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक, सबसे बड़ा एक्सीडेंटल पॉइंट, तो यहां पर कुछ है कि ऐसा सर क्रिएटर को कितना पे करेंगे दिया हुआ है, तो एक्सीडेंटल पॉइंट नहीं है, एक्सीडेंटल पॉइंट नहीं है। तो सबसे पहला उसको चेक कर लो बेटा, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक, तो अभी देखो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने पहला बैलेंस शीट को खत्म कर दिया, बैलेंस शीट को क्या कर दिया? अब देखो कितना आसान हो गया, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। अब कहां 10 बार क्वेश्चन पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, फिर आओगे, फिर जाओगे 10 बार, तो उसी में टाइम लग जाएगा, बाद में पूरा दिमाग का दही हो जाएगा वो अलग। और एक बार लाइन से सॉल्व किया, खत्म। चलो, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल, एक्स टुक द इन्वेस्टमेंट एट अ वैल्यू ऑफ 1,90,000। तो हमारा पार्टनर एक्स है, बोलता है हम इन्वेस्टमेंट को लेके जाएगा 1,90,000 में, कितने में लेके जाएगा? तो आप एक बार बुक वैल्यू से एसेट को खत्म कर दिए, अब जो भी होगा किसके थ्रू होगा? एग्रीड वैल्यू, किसके थ्रू? और किसके थ्रू रूट करेंगे? रियलाइजेशन। एंट्री क्या बात करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो इन्वेस्टमेंट करूं कि रियलाइजेशन करूं? सर इन्वेस्टमेंट तो खत्म कर दी ना सर, ये देखो ना सर, आप यहां पर ये खत्म कर दियो सर, इसको क्या कर दियो? रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके आपने इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दिया सर, अब उसको वापस जिंदा करने की जरूरत नहीं है। तो एंट्री क्या बात की अपन ने यहाँ पे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो यहां पर एक्स वाई जेड, यहां पर टू रियलाइजेशन, कितने में लेके जा रहे हैं? ठीक है, यहां पर डैश और 190 में लेके जा रहे हैं, तो रियलाइजेशन में आएगा क्या? क्या लिखेंगे यहां पर? बाई एक्स कैपिटल 1,90,000, 1,90,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फर्नीचर से नील है, डेटा से इतना मिल रहा है, स्टॉक से इतना मिल रहा है, तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू, काय क्लिक करेंगे बेटा? काय क्लिक करेंगे? खड़े हो, क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या रियलाइजेशन? हाँ क्या कर क्या रहे हैं हम लोग अभी? सर मेरे को क्या पता, मैं तो अभी तालाब के अंदर थे ना, पानी में तैर रही थी। हाँ बंगाली तो क्या करेंगे? हाँ अरे एकदम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन? बाई बैंक, बाई बैंक आपका मेन हेडिंग है। अब क्या क्या एसेट से आप रियलाइज कर रहे हो वो सब पार्ट है, वो मेन पार्ट ऑफ मेन हेडिंग नहीं है। मेन हेडिंग आपका बैंक है, मेन हेडिंग क्या है? अब आप क्या क्या रियलाइज कर रहे हो उसको लिखते जाओ। तो यहां पर आप बेटे जी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फर्नीचर डेटर स्टॉक, फर्नीचर से तो है नहीं तो छोड़ दो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेटर स्टॉक, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेटर एंड स्टॉक, कितना कितना मिला?
9,90,000 और 41, 9 लाख, आप लोग इनर कॉलम में लिखना है इसको, 9,90,000 और 41 ना, 90,000 एंड 1,40,000, ठीक है। और बैंक अकाउंट के डेबिट में यहां पर आ जाओ और लिखो टू रियलाइजेशन फ्रॉम सन्ड्री एसेट। टोटल कितना रिलाइज हुआ बेटा? 11,30,000, तो 11,30,000 ये आपका आ गया एसेट से जो रिलाइज हुआ। क्रेडिटर वर पेड 5% डिस्काउंट में पे कर दिए, तो क्रेडिटर थे अपने यहाँ पे 2 लाख के, तो 2 लाख का 5% निकालेंगे बेटा जी, कितना जाएगा आपका? 10,000। तो फाइनली पेमेंट कितना करेंगे अपन? 1,90,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पर क्रेडिटर कितना जाएगा? 1,90,000। अच्छा, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा आपका? यहाँ क्या लिखेंगे अपन? बाई रियलाइजेशन, कितना लिखेंगे बेटा? 1,90,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलता है 20,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, हाँ क्या की बात करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस कितना? 20,000। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, हाँ कितना? 20,000। हो गया साहब? चलो अब क्लोज करेंगे। सर हो गया, देखो कितना आसान था। अब क्या करना है? पैकअप। चलो बताओ फटाफट, कितना आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है? प्रॉफिट कितने का? 60,000। 60,000 का प्रॉफिट आ रहा है बेटा, टू पार्टनर कैपिटल एक्स वाई और 20,000 एंड 20,000, टोटल 60,000। अब ये कहां चले जाएगा? बाई रियलाइजेशन, हाँ कितना आएगा? अब क्या करेंगे? यहाँ पर पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? हाँ कितना आ रहा है एक्स का? क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड का माइनस करो। 3,80,000, हाँ वाई का 570, 370, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेटा जी। और बैंक में यहाँ पर आपने पेमेंट किया है बाई पार्टनर कैपिटल एक्स वाई और, अब आप लोग टोटल करके करते रहना, मैं एक साथ लिख देता हूँ। 380, 570 और 370 कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 13,20,000। पार्टनर कैपिटल इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है बेटा? जल्दी देखो, नालायक लोग, मैं देख लेता हूँ। 3,80,000 प्लस 5,70,000 प्लस 3,70,000, 13,20,000 is the right answer. 13,20,000 up 3,05,000, 8 और 3 11 और ये 12 और ये 13,20,000, ठीक तो है नालायक? चलो देखो इधर, अब टोटल कितना आ रहा है आपका? 11,30,000 प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख, 15,30,000। इधर का आ रहा है क्या? 13,20,000 प्लस 190 प्लस यस वन शॉट टैली, 15,30,000 रुपए टैली हो गया है। क्या गलत है भाई? कौन बोला गलत है? हाँ क्या गलत है नालायक? ये देखो 15,30,000 इज द राइट आंसर। ये 380 ये भी सही आंसर है, ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी सही आंसर है। और क्या गलत है नालायक लोग? ठीक, तो वन शॉट टैली, वन शॉट, ये रहा आपका आंसर। ठीक, तो ये फाइनल आंसर है। समझ में आया कैसे बनाना है? बना लोगे? चलो अब अगला क्वेश्चन। हाँ लो सॉल्व करो फटाक से, 5 मिनट में सॉल्व करके दो उसको जल्दी। नहीं अभी सॉल्व करो।
चलो एक काम कर रहा हूं, मैं समझाते जा रहा हूं, देखते जाओ कुछ कुछ और एडजस्टमेंट, ठीक है, क्या क्या करना है मैं बताते जा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना, ठीक, और घर से सॉल्व कर करके लाना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोग का डाउट क्लास लगाऊंगा जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा। खाली डेथ ऑफ पार्टनर बचा है, कल डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा हमारा, कल और मेन मेन एस्पेक्ट आपको बता दूंगा। इसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर रहेगा। डेथ ऑफ पार्टनर, देखो एक चीज ध्यान रखो, एग्जाम टाइम में हमारा दिमाग चलना चाहिए। मैं इतना करा दे रहा हूं कि 80 to 90% आपका पूरा कवर हो जा रहा है, 80 to 90% कवर हो जाएगा मेरे जितने भी कंसेप्ट है उसमें। उसके बाद खाली आपको 10 to 20% बना बना के लाना है, डाउट पूछना है, ठीक। तो एज अर्ली एज पॉसिबल जितना जल्दी डाउट लेके आओगे बेटर रहेगा आपका, ठीक। अच्छा, आप इधर ध्यान देंगे, सबको इधर ध्यान देंगे। यहां पर ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगा ध्यान से देखना। ये गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे बेटा, पार्टनर कैपिटल के डेबिट में नहीं, ये डिसोल्यूशन है सर, रिटायरमेंट और एडमिशन नहीं है, तो पार्टनर कैपिटल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। अच्छा, ये कैश कहां जाएगा, कैश अकाउंट के डेबिट में। इसके अलावा और बताने लायक, गुडविल से कितना मिल रहा है आपको, 70 बात करोगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा, डेटा से कितना मिल रहा है, तो 48,000 का 50%, 24, 70 बात करेंगे, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू, ठीक है। If realized value of tangible asset in this question plant and machinery is not given, it is realized at a book value. Most important point ध्यान रखना बेटे जी, भूल जाओगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपको फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग बोला, क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन के रियलाइजेशन के बारे में नहीं बोला था, तो भी अपन ने बुक वैल्यू से रियलाइज किया है। क्वेश्चन साइलेंट है फिर भी रियलाइज किया, क्वेश्चन साइलेंट है फिर भी, तो इसको आपको ध्यान रखना है साथ में, ठीक है। If the question is silent about settlement of any liability, then it is assumed that book value of liability is a paid. देखो हमारे सिलेबस में ना इंसॉल्वेंसी का केस नहीं है कि अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या करना, इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो है वो पूरा का पूरा सॉल्वेंट फर्म है, कैपेबल फर्म है, तो लायबिलिटी का पूरा पैसा दे देगा, लायबिलिटी का पूरा पैसा। हमारे पार्टनर कैपेबल पार्टनर है, हमारे पार्टनर, हमारा फर्म कैपेबल फर्म है, हमारे पार्टनर कैपेबल फर्म है, दोनों चीज ध्यान रखना, हमारा फर्म कैपेबल फर्म है, हमारा पार्टनर कैपेबल पार्टनर है। क्योंकि कई बार जब आप पार्टनरशिप फर्म में अपने फर्म से पैसा नहीं दे पाते हो तो पार्टनर को अपना घर बेच के पैसा देना पड़ता है। ज्वाइंटली एंड सेवरली, इंडिपेंडेंटली और ज्वाइंटली लाइबल होते हैं लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, गॉट इट। तो हम लोगों का जो सिचुएशन है वो है सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इंसॉल्वेंसी है नहीं तो टेंशन की जरूरत नहीं है, सभी लायबिलिटी का अपन बुक वैल्यू से पेमेंट कर देंगे, ठीक, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो। चलिए ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए मेरे को, अगर मान लो यहां पर बुक में आपका डेटर दिया हुआ है 50,000 का और पीडीडी दिया हुआ है 5,000 का, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, ये 50,000 बुक वैल्यू से खत्म करेंगे और ये 5,000 को भी बुक वैल्यू से खत्म करेंगे। ऐसा नहीं कि डेटर को 45,000 से खत्म करेंगे, ऐसा नहीं करने का बेटा जी। क्यों, डेटर और पीडीडी दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस है, डेटर का अलग से बैलेंस है, पीडीडी का अलग से बैलेंस है, सेपरेटली खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, क्या बनाओगे आप, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो डेटर को यहां पर खत्म करोगे पूरे 50,000 से, पीडीडी क्रेडिट होता है तो इसको खत्म करने के लिए आप यहां पर लिखोगे, तो एंट्री पास करोगे पीडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय पीडीडी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय, तो पीडीडी क्रेडिट होता है खत्म करने के लिए डेबिट, तो एंट्री पास करेंगे पीडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पीडीडी अकाउंट डेबिट टू, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या जाएगा आपका पीडीडी। एंट्री की पोस्टिंग आती है नहीं आती है, कर लोगे ना, ठीक है, जिसको नहीं आती आ जाना मेरे पास, सिखा दूंगा। हाँ चलो, ये वाला इधर देखो बेटा जी, There was old furniture which had been written off from the books. तो दादाजी के समय का कोई फर्नीचर था सर, वो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज करके क्या कर दिया, उसको खत्म, क्या कर दिया अपन ने, Why agreed to take it 8,000, Why कितने में लेके जाएगा, कैंडी पास करेंगे, Why's capital account debit to realization, how much, firm had to pay 8,000 from outstanding salary which were not provided earlier। मतलब
तो यहाँ पर फर्म हैड टू पे 8,000 फॉर ऑटो एंट्री विच आर नॉट प्रोवाइडेड, तो अपन ये पेमेंट करेंगे, एंट्री पास करेंगे लाइसेंस टू बैंक, लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू 8,000 का पेमेंट करके खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 वाला। 17 होमवर्क दे देता हूँ, 18 करके लाना बेटा जी। बिल रिसीवेबल सेटल एट लॉस ऑफ 1400 कर लोगे क्रेडिटर। हाँ ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एक मेन सेंटेंस जो कई बार दिक्कत करता है, एवरीबॉडी कंसंट्रेट, ये वाला पॉइंट बहुत एक्सीडेंटल है। अभी इधर देखो, ये पॉइंट का मतलब समझो, इधर एक्सीडेंट करके आने वाले हो आप लोग। क्रेडिटर वर पेबल आफ्टर 2 मंथ, तो हम जहां पर खड़े हैं वहां से 2 महीने में क्रेडिटर को पेमेंट करने वाले थे। दे वर पेड इमीडिएटली, हम बोले भैया तेरे को तुरंत पेमेंट करेंगे। 10% डिस्काउंट, क्या बोल रहे हैं, यहां पर एनम दिया कि बिना पर एनम के दिया है, तो ये एक्सीडेंटल पॉइंट है, यहां पर पर एनम वर्ड नहीं दिया है, पर एनम। तो आप क्या करोगे बेटा जी, क्रेडिटर कितने का दिए, तो सीधा 80,000 का कितना परसेंट, 10%, कितना आएगा, कितना आएगा, तो 72,000 का डायरेक्टली पेमेंट करोगे। 72,000 का क्या करोगे आप, डायरेक्टली पेमेंट। आया समझ में? ठीक। अब अगर सर यहां पर एनम वर्ड दिया रहता, क्या दिया रहता, आपका थे कितने के क्रेडिटर, अब बेटा जी यहां पर ध्यान से, अब 80,000 का 10% कितने महीने का, 2 महीने का, तो अब आपका अब माइनस होगा बेटा जी 1333, 1300 एंड अभी 8,000 माइनस करने की जरूरत, अभी आपको कितना माइनस करना पड़ेगा बेटा जी, 1333, बाकी बचाओ पेमेंट करना पड़ेगा। आया समझ में? पहले भी क्रेडिटर 80,000 के थे, अभी भी 80,000 के, पहले भी 10% था, अभी भी 10% है, बट अंतर क्या है, यहां पर एनम वर्ड नहीं है और यहां पर एनम वर्ड है, पर एनम वर्ड है। यहां पर मैंने पर एनम वर्ड इंसर्ट करके बताया कि क्या ट्रीटमेंट होएगा, गॉट इट? तो बी केयरफुल। हाँ बेटा जी, आ जाओ, बैठो। हाँ इसमें क्या डाउट है बेटा, हाँ देखो इधर, इधर क्या बोला है, इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज नॉट गिवन इज टेकन एज अ नील, टेकन एज अ 19 में क्या डाउट है बेटा, कौन सा बेटा जी, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में। हाँ देखो, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर 33,000 दिया हुआ है और यहां पर कुछ बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ है, लैंड एंड बिल्डिंग रिलाइज बोलता है 140, यहां कितना की है, 140, ठीक तो है बेटा, गलती क्या है, 33,000 से खत्म किया है, 140 से रियलाइज किया है, या प्लांट एंड मशीन का बोल रहे क्या तू, प्लांट एंड मशीन का यहां पर दिया है कौन सा, 19 सॉरी 19 प्लांट एंड मशीनरी, ये दिस वन 30,000। प्लांट एंड मशीन के बारे में क्या बोला यहाँ पे, कहां पर है, half of the trade creditor accepted plant and machinery at 10% less than the book value and cash 5,000 in full settlement of their claim। तो यहां पर हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर क्या किया, हमारा प्लांट एंड मशीनरी लेके चले गए और बदले में 5,000 रुपए दिए, तो कैश बैंक अकाउंट में टोटलाइजेशन, ठीक। बाकी वो कट्टस, कुछ करने की जरूरत, हाफ क्रेडिटर के साथ कट्टस, हाफ क्रेडिटर के साथ कट्टस, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा रुको, इस क्वेश्चन में और कुछ है, ये देखो बेटे जी, एक चीज ध्यान रखना, यहां पर दिया है प्रशांत और यहां पर दिया है राजेश, प्रशांत और, अब ये प्रशांत और राजेश में ये राजेश कौन है, पार्टनर। अच्छा जनरली क्या करेंगे, इसका इंटरनल लायबिलिटी का डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, इंटरनल लायबिलिटी का डायरेक्ट, तो क्या पास करेंगे, राजेश लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, राजेश लोन अकाउंट डेबिट टू, जब तक एडजस्टमेंट में कुछ नहीं अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब दूसरा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, कई बार यहां प्रशांत और राजेश और यहां बोल देगा सुरेश लोन, क्या का लोन, सुरेश इज अ पार्टनर और नॉट, नो सर, सुरेश हमारा पार्टनर नहीं है सर,
तो यहां पर ये हमारा आउटसाइडर हो गया और बुक वैल्यू से खत्म करेंगे। किसे खत्म करेंगे अपन? अच्छा बेटा जी, मिसेस प्रशांत लोन, मिसेस इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रीट करोगे तो क्या होगा? हाँ, झाड़ू लेके मारेगी, झाड़ू लेके। वाइफ का लोन को कभी भी इंटरनल ट्रीट करने की जरूरत, क्या ट्रीट करने का? एक्सटर्नल। जैसे बाहर वालों को पेमेंट करते हो वैसे वाइफ को पेमेंट देने की जरूरत है। पैसा खाने की जरूरत, वाइफ का पैसा सिर्फ विष्णु जी बचाएंगे, बाकी कोई बचा नहीं सकता। आया समझ में? ठीक है। हाँ, वो अपने पापा को जाके बोलेगी, देखो मम्मी से जितना दियो ना वापस दे दो, डाइजेस्ट नहीं होगा बोलेगी। क्यों मंगाली? बहुत मुस्कुरा रही है, याद आ रहा है उसको। अभी पापा मम्मी पापा के पास लोन क्या चल रहा है वो देखेगी जाके भी। ठीक है, चलो इधर इधर ध्यान दो बेटा। ये देखो, प्रशांत एग्री टू पे हिज वाइफ लोन। साले को और कुछ नहीं मिला, वाइफ का लोन पेमेंट करूंगा बोलता है, नालायक। ऐसा कोई होता है क्या? ठीक है, अभी इधर समझो, अभी अभी इधर समझो, अपनी वाइफ का लोन का पेमेंट करेगा, अपनी वाइफ का लोन का कैंटी पास करेंगे। अच्छा, लोन का पेमेंट करेगा तो पैसा आएगा, नालायक कम वक्त मारे। हाँ, कैंटी पास करेंगे। लेंशन अकाउंट डेबिट टू प्रशांत कैपिटल, लेंशन अकाउंट डेबिट टू, होश में रहो। ठीक, हाँ चलो बाकी कल मिलेंगे। बाय बाय बच्चों, कल अच्छे से और देखेंगे अपन।